अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिकरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज ज़रा बात करते हैं यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ट्वीट के ज़रिए भी जो इक़दाम लिया गया है और बताया गया है, वो आपको दिखाते भी चले। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि जी स्टेट डिपार्टमेंट विल पॉज़ इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग फ्रॉम 75 countries whose migrants take welfare from the American people at unacceptable rates. The freeze will remain active until the US can ensure that new immigrants will not extract wealth from the American people. 75 ममालिक के जो वीज़ा इशुएंस है उसको रोक दिया गया है, बैन कर दिया गया है, स्टॉप कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। उन 75 ममालिक की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। इराक, ईरान, इसके साथ साथ ही अच्छा इराक 2 दफ़ा लिखा है, उनको ज़्यादा गुस्सा है इराक पे। इसके अलावा जॉर्डन, काज़ाकिस्तान, कुवैत, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया इस लिस्ट में शामिल नहीं है। 75 ममालिक की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, इसमें पाकिस्तान का नाम शामिल किया गया, यानी कि इमिग्रेंट वीज़ाज़ जो इशू करने के हवाले से एक ब्लॉकेट का ऐलान किया गया है, उस 75 ममालिक की लिस्ट में पाकिस्तान भी शामिल है। वो पाकिस्तान कि जिसके हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत ज़्यादा तारीफ करते थके नहीं इस पूरे 1 साल के अंदर। ये जो 75 ममालिक की लिस्ट सामने रखी गई है, ये एक गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए जो है इंडेफिनिटली ये एक बैन इसको ब्लॉक किया गया है और इट्स नॉट अ टाइम बार्ड सस्पेंशन। ये जब अमेरिका चाहेगा वो जब डिसाइड करे तो बहरहाल वही कुछ नज़र आएगा। लेकिन इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है, इसको अब ट्रंप अब्बू जान जो है वो उनसे रिवर्स जो है ये फैसला कौन करवाने जाएगा, क्योंकि एक तरफ अमरीकी सदर पिछले साल के आगाज़ से ही पाकिस्तान की लिए आपको पता है कि एक उनका सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आ रहा था, वो जो और हमेशा कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो दोस्ती है वो ट्रांजैक्शनल नेचर की होती है। वो बिजनेसमैन पहले हैं, फिर वो बाद में एक पॉलिटिकल लीडर है। सो वो अपने बिजनेस डील्स के हवाले से वो बहुत क्लैरिटी के साथ अपनी चीज़ें सामने रखता है और जब जब ट्रंप की ज़बान से पाकिस्तान का नाम या पाकिस्तान में फील्ड मार्शल का नाम लिया जाता था, तो बड़े सारे हमारे सीनियर एक्सपर्ट्स वर ऑफ द ओपिनियन के इस पर शादियाने नहीं बजाने चाहिए, इस पर ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी दफ़ा वो नाम लेगा उतना ही आपके ऊपर प्रेशर आएगा। मुतालबात आपसे फिर सामने रखे जाएँगे और गिनना आपको ये चाहिए कि कितनी बार नाम नहीं लिया, क्योंकि नाम लिया जाना हमारे लिए मसले का बायस बन सकता है और जो वो हमसे माँगेंगे नेचुरली हम वो उनको दे नहीं सकेंगे और जितना वो वज़न डालेंगे हम पर, हम वो वेट उठा नहीं सकेंगे। सो लिहाज़ा एक मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान इस वक़्त ज़रूर नज़र आता है। मैं आपको इस वक़्त इस डिसीजन के साथ-साथ ही दिखाना चाहती हूँ और आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि गाज़ा में जो गाज़ा समिट जो हुई थी शर्म एल-शेख में, उसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ साहब ने जो तकरीर की थी, ट्रंप साहब पीछे उनके मौजूद थे और जितना तो उन्होंने मक्खन के सारे ट्रक्स जो है वो ख़त्म कर दिए थे। President Trump, who is genuinely a man of peace, who has relentlessly and untiringly worked throughout these months, day in and day out, to make this world a place to live with peace and prosperity. Today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. He is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you're the man this world needed most at this point in time. History will remember in golden words. Mr. President, I would like to salute you. सो जेन्युइनली ही इज़ अ मैन ऑफ पीस और शहबाज साहब के बस में होता तो उनको साल में 12 महीने हैं और 12 महीने में 12 दफ़ा जो है उनको नॉमिनेट कर दिया जाता नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। डोनाल्ड ट्रंप को वो इतना खुश थे, सलूट कर रहे थे, यू द मैन के वो नारे लगा रहे थे। वो इतना खुश ट्रंप से और मेरे ख़्याल से अपने वालिद साहब के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ट्रंप को ही वो मर्तबे पे रख के इतनी इज़्ज़त दी है, क्योंकि दुनिया ट्रंप के नेचर को जानती थी। दुनिया और जिस तरह ईरान ट्रीट कर रहा है ट्रंप को, आज जो मैंने पाकिस्तान में मौजूद ईरानी सफ़ीर हैं डॉक्टर रज़ा अमीरी साहब, उनसे मैंने इंटरव्यू किया। इंटरव्यू में जो ईरान के प्रोटेस्ट है उसके हवाले से
जानना चाहा ऑन ग्राउंड सिचुएशन से मुतालिक, हलाकतों से मुतालिक, क्योंकि एक सिचुएशन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल नजर आई, ताहम अब सिचुएशन पे काबू पा लिया गया है। जो प्रोटेस्ट और मुजाहिरीन और उन मुजाहिरीन की आड़ में जिस किस्म के अनासर नज़र आ रहे थे, ईरान ने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया है, दहशतगर्द अनासर थे, ये बलवाई थे और ये जो सारे शोरिश थे, इनको जो है वो अरेस्ट किए, इन्होंने कन्फेस भी किया। और अब ईरान जो है वो बड़े एक क्लियर उसकी एक वाज़ेह पॉलिसी होती है, वो असलहा बरामद हुआ उन लोगों के पास से, और सेकेंडली गैर मुल्की एजेंसीज के हवाले से और अमरीकी मदाखलत के साथ ही ये सब कुछ हो रहा था, क्योंकि अमरीका लास्ट ईयर भी इसराइल की को तमाम तर सरपरस्ती अमरीका की हासिल थी, जिसके अमरीका की ही सपोर्ट के बिना पर वो ईरान पे हमला कर रहा था, और ईरान ने फिर मुंह तोड़ जवाब दिया। और ईरान अब इस वक्त बहुत ही क्लियर है इस हवाले से। तो अमरीका अगर तो हमला करने की ये गलती करता है, ईरान बहुत ज्यादा वाजे कर चुका है कि वो इंतहाई एक सख्त जवाब देगा, उसका जो रद्द अमल होगा वो इसराइल वाले उस रद्द अमल से भी बहुत गुना ज्यादा उसकी शिद्दत होगी। सो अमेरिका नेचुरली वो इतने आसानी से ये उसको पता है कि वो अपनी इन अटेम्प्ट्स में जो है वो सबकी पहले भी खा चुका है। तो प्रोटेस्ट की सूरत हाल थी, जो ट्रेड बॉडीज थी और जो दीगर लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इनिशियली, जो दिसंबर से ये जब इसका आगाज हुआ, और उनसे इंगेज भी किया जा रहा था, हुकाम उनसे बातचीत कर रहे थे, मुज़ाकरात चल रहे थे। अचानक से इसमें जो एक तूल पकड़ते हुए चीज़ें जो एस्केलेट की हैं, उसमें ये तमाम अनासर थे जो कि ये एक रजीम चेंज की अटेम्प्ट, और फिर जो शवाहिद इनके पास नेचुरली मिले भी हैं। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि उन्होंने बच्चों को टारगेट किया, 3 साला बच्ची जो है, ये मैं आपको बताना चाहूंगी, 3 साल की बच्ची को टारगेट किया, नर्स को बच्चा पकड़ी हुई थी, पेशेंट ली हुई थी, उसको उसके साथ टारगेट किया, अस्पतालों को टारगेट किया, एम्बुलेंसेस को टारगेट किया, मसाजिद को टारगेट किया, लोगों के सर तक उड़ गए, उनकी अभी शनाख्त का अमल भी जो है वो जारी है। सो बड़ा डीएनए से बल्कि आइडेंटिफाई किया जाएगा। अगरचे नंबर डेथ टोल के हवाले से कोई ठोस सामने नहीं आ सका है बाहर, और वेस्टर्न मीडिया जो है वो तो कोई 2400 2500 तक का नंबर कोट कर रहा है। एक अमरीकी तंजीम इंसानी हकूक के हवाले से उन्होंने भी कुछ इसी किस्म के फिगर्स कोट किए हैं। लेकिन आज ईरानियन जो एम्बेसडर है उन्होंने मुझे ज़रूर कहा कि अभी सरकारी तौर पे जो है वो कोई एक ठोस नंबर नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है उस पे शनाख्त का अमल जो है वो जो जिनकी हलाकतें हुई हैं उनकी शनाख्त का अमल भी जारी है। लेकिन इसके पीछे के मकासद जो है वो बड़े क्लियर थे। और ईरानी सफ़ीर ने भी जिस तरह से कहा कि अमरीका इराक में इन्वेड कर चुका है, हमला कर चुका है, अमरीका अफगानिस्तान में घुस चुका है और उसको जिस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ा, और अब वो फ़लस्तीन की भी जो मौजूदा सूरत हाल है उसका ज़िम्मेदार अमरीका ही है, जिस किस्म की उसकी सरपरस्ती इसराइल को उसकी एक बैकिंग हासिल है, जिसके बिना पे वहाँ पे निहत्ते फ़लस्तीनियों को जिस जुल्म और बर्बरियत से गुजारा जा रहा है। वो कहते हैं कि ट्रम्प जो है वो सुबह शाम जो है सिर्फ ट्वीट्स करता रहता है। वो अमेरिका को क्या वो ट्वीट से मैनेज करना चाहता है, अमेरिका को ट्वीट से चलाना चाहता है। उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त ग्रिलिंग अमरीकी सदर की आज इस इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा ईरान की जो है वो हर साल तकरीबन $100 बिलियन तक की एक्सपोर्ट्स होती है, और ईरान जो है वो ज़ाहिर है सबको पता है कि वो सेल्फ रिलायंट है, वो किसी पे रिलाई नहीं करता, वो अपने पैरों पे ही खड़ा है, वो अपने ऊपर किसी भी किस्म के हमले के लिए भी वो खुद जवाब देना जानता है। और ईरानी सफ़ीर भी कह रहे थे कि ये हमसाया मुल्क और जो मुस्लिम ममालिक हैं उनसे तवक्को हम कम से कम ये करते हैं कि वो अपना दिफा तो करें। उन्होंने कहा आज ये हमारे साथ कर रहे हैं, हमारी बारी है, कल कोई आपकी बारी होगी, सो लिहाजा आपने जो है वो इस पर ज़रा आप गौर कीजिए। और साथ-साथ ये भी है कि उन्होंने ईरानी कौम के हवाले से कहा, उन्होंने कहा ईरानी कौम बहुत बाशऊर है, ईरानी कौम ने इनकी तमाम अटेम्प्ट जो है वो मिट्टी में मिला दी हैं, वो बिल्कुल ज़ीरो कर दी हैं। ईरानी कौम जो है वो अच्छी तरह जानती है कि उन्होंने देख लिया कि लिबिया का हाल क्या किया, उन्होंने देख लिया कि सूडान का हशर क्या किया था, यमन का क्या हशर किया था, शाम, इराक की सूरत-हाल सबके सामने है। इराक तो बिल्कुल इनके साथ जुड़ा हुआ है। सो सबने ईरानी कौम उन्होंने कहा अच्छी तरह से जानती है अमेरिका के, एंड देयर इज़ एक वो कहते हैं ना कि एनिमोसिटी या शदीद एक गम गुस्सा नफरत है अमेरिका और अमेरिका के इस किस्म के हथकंडों के हवाले से। सो लिहाजा पाकिस्तान जो है नेचुरली अब आप जो है वो एक तरफ अमेरिका है जिसको आप खुश करते करते थक रहे नहीं थे, और दूसरी तरफ अब ईरान है। ईरान को भी नेचुरली आपको पता है कि ईरान भी आपके साथ चाहे वो पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हो, ईरान हमेशा आपके साथ रहा है, आपके साथ उसने स्टैंड लिया है। आपने भी ईरान को जो गुज़िश्ता साल इजराइल की जानिब से हमला किया गया था, आपने ईरान की सपोर्ट में
तमाम तर अपना जो वो है एक सपोर्ट का इजहार किया था, जिस पे ईरानी पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे भी आपको याद होगा, वो आवाज़ें भी गूंजी थी। सो लिहाजा ईरान पर जो है अगर तो किसी भी मुमकिन हमले की सूरत में पाकिस्तान किधर खड़ा होगा, पाकिस्तान को ये डिसाइड ज़रूर करना है। यू हैव टू मेक योर पिक वेरी क्लियरली। और लेट्स सी जी सिचुएशन किस तरह से अनफोल्ड होती है, लेकिन जो सलूट सर सर जो करके किया गया था हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, आज इंडिया मॉक कर रहा है। वो इस तमाम वीडियोस जो है वो हमें दिखाई जा रही हैं सोशल मीडिया पे। शहबाज शरीफ साहब आंख मार रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को, सलूट कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप से बेहतर शख्स जो है उनको इस पूरी दुनिया में नजर नहीं आता। और डोनाल्ड ट्रंप से कहा जा रहा था कि जी आप ही हैं सब कुछ। और लिहाजा अब डोनाल्ड ट्रंप के जो आपने डोनाल्ड ट्रंप को इतने सब्ज बाग दिखाए हैं, उस बाग का आपने दौरा तो कराना है। सो लिहाजा लेट्स सी कि किस तरह से सिचुएशन अनफोल्ड होती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन जरूर आगा कीजिए।